नमस्कार दोस्तों, एसएम नॉलेज ऐप पर आपका बेहद स्वागत है। जैसा कि सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय सत्र 2025-26 के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशंस ओपन हो जाएंगे। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 सत्र 2025-26 के लिए करवाना चाहते हैं, हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो कि किस प्रकार से कैटेगरी सिस्टम रहता है और किस सेक्टर में कौन सा केंद्रीय विद्यालय पड़ता है, अगर आपको इसकी सही इंफॉर्मेशन है तो आप सही प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस का आपसे छूट ना जाए। तो आज हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जिसमें सेक्टर वाइज कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं। पेरेंट्स, मोस्टली आपको इतना पता होगा कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 स्कूल्स में रहती है और उसी के अकॉर्डिंग ही एडमिशंस को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन पेरेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं सेक्टर वाइज भी बटे हुए होते हैं। अब यह सेक्टर वाइज इट मींस काफी सारे जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वह सिविल के अंडर में आते हैं। कुछ केंद्रीय विद्यालय होते हैं जो कि डिफेंस के अंडर में होते हैं। कुछ केंद्रीय विद्यालय जो कि या तो प्रोजेक्ट या आईएचएल यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के लैंड पर रन हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आपको क्लियर करूंगी कि आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करेंगे वह किस सेक्टर में आता है, आप कैसे चेक कर पाएंगे और वहां पर क्या कैटेगरी लागू होगी। क्योंकि कुछ स्कूल्स में कैटेगरी 1 to 5 रहती है और बहुत से स्कूल में कैटेगरी 1 to 6 भी रहती है। तो जानकारी के अभाव के कारण अगर कोई पेरेंट्स गलत कैटेगरी चूज करता है और उससे रिलेटेड आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं और अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाता है तो भी अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते तो आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और हमें कमेंट या मैसेज करके आप कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके नजदीक में या जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करने जा रहे हैं वह किस सेक्टर में आता है। तो गूगल पे आपको टाइप करना है kbssangathan.nic.in। आपको केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यह मैं आपको मोबाइल पर ओपन कर रही हूँ। आप अगर लैपटॉप पर ओपन करेंगे तो हो सकता है थोड़े से लिंक्स जो है वह डिफरेंट आए। देन आपको राइट साइड में जो 3 लाइन्स है वहां पर क्लिक करना है और आपको ऊपर नजर आएगा अबाउट केबीएस। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको इसमें नजर आएगा डायरेक्टरीज। आपको डायरेक्टरीज वाले ऑप्शंस पे जाना है। देन आपको डायरेक्टरीज पे टैप करना है। आपको यहाँ पर डिवीजन ऑफिस के नाम से दिखाई देगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको जो स्कूल्स की लिस्ट है वह रीजन वाइज ओपन हो जाएंगी। आरओ ऑफिस, क्योंकि एक रीजन में जितने भी स्कूल्स आते हैं वह सारे आपको रीजनल ऑफिस के अंदर इंक्लूड होते हैं और मोस्टली जो रीजन ऑफिस होता है वह आपके स्टेट के नाम से ही होगा। अगर कोई स्टेट काफी बड़ा है तो उसमें हो सकता है कि 1 या 2 या 3 रीजनल ऑफिस हो। मोस्टली जो आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट के नाम से आपका रीजनल ऑफिस होगा। सपोज करिए यह हमने एक खोला है, जैसे अगर हम भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़ इसके अंदर में जितने भी स्कूल्स आएंगे वह आपको देखने को मिलेंगे। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मैं दिल्ली का आपको एक रीजनल ऑफिस का ओपन करके शो कर देती हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसकी रीजनल ऑफिस की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको अगेन यहाँ पर यह आपकी रीजनल ऑफिस की वेबसाइट है, आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। देन आप अबाउट अस में और यहाँ पर अगेन आपको डायरेक्टरीज में क्लिक करना है। देन डायरेक्टरीज में क्लिक करने के बाद में आपको नजर आएगा सेक्टर वाइज कीपीएस, यानी कि मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ। आपको गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है केंद्रीय विद्यालय की। देन आपको अबाउट अस में जाना है। देन डायरेक्टरीज। देन आपको रीजनल ऑफिस के केवीएस की लिस्ट ओपन करनी है। मैंने दिल्ली का रीजनल ऑफिस ओपन किया है। देन वहां पर जाके अगेन डायरेक्टरीज आप ओपन करेंगे तो आपको सेक्टर वाइज केवीएस देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप सेक्टर वाइज केवीएस खोलेंगे तो आपको दिल्ली के अंडर में जितने भी केंद्रीय विद्यालय आते हैं वह आपको नजर आएंगे कि किस सेक्टर पर वह बने हुए हैं। देखिए जिस तरीके से ये एनटीपीसी बदरपुर है जो कि एक प्रोजेक्ट सेक्टर के अंडर में आता है और इसी प्रकार से दिल्ली कैंट नंबर 1 डिफेंस की लैंड पर बना हुआ है। इसी प्रकार से गोल मार्केट का जो केंद्रीय विद्यालय है वह सिविल की लैंड पर बना हुआ है। जनकपुरी का जो केंद्रीय विद्यालय है वह सिविल की लैंड पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं
उस रीजनल ऑफिस पर आप क्लिक करिए, उसकी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टरीज में जाकर आप सेक्टर वाइज चेक कर सकते हैं कि आप जिस स्कूल में अप्लाई करने जा रहे हैं वह किस सेक्टर में आता है। इससे बेनिफिट आपको यह होगा, अगर आपका स्कूल सिविल या डिफेंस में आता है तो वहां पर 1 to 5 कैटेगरीज एप्लीकेबल होती हैं, और अगर आपका स्कूल प्रोजेक्ट या आईएचएल के अंडर में आता है तो आपका यहाँ 1 to 6 कैटेगरीज डिफाइन की जाएंगी। अब ये आईएचएल क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लाइक जैसे आईआईटीज, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड पर बने हुए होते हैं, ऐसे स्कूल्स अगर इस लैंड पर बने हुए हैं, ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो आईएचएल की लैंड पर आते हैं तो वह इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर्स में आते हैं। और अगर इसी प्रकार से कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं, उसकी लैंड पर अगर कोई केंद्रीय विद्यालय बना हुआ है तो वह प्रोजेक्ट सेक्टर के अंडर में आता है। तो यह हमारी 4 सेक्टर्स हैं: सिविल, प्रोजेक्ट, डिफेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, जिसमें से सिविल और डिफेंस के जो स्कूल्स होते हैं सेक्टर्स में आते हैं, उसमें 1 to 5 कैटेगरीज रहती हैं। और अगर कोई स्कूल प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंडर में आता है तो वहां पर 1 to 6 कैटेगरी रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। यानी कि जहां पर कैटेगरी 1 to 5 एप्लीकेबल है वहां पर आर्मी डिफेंस के बच्चों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, और उसके बाद में जो कैटेगरीज है नीचे 1 2 3 4 5 लागू की जाएंगी। उसी प्रकार से कैटेगरी प्रोजेक्ट और आईएचएल के लैंड पर जो बने हुए हैं स्कूल, वहां पर कैटेगरी 6 ऐड हो जाती है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो उस प्रोजेक्ट या आईएचएल के जो एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों को पहले प्रेफरेंस दी जाती है एडमिशंस के लिए। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है कि कहां पर 1 to 5 कैटेगरी एप्लीकेबल होगी और कहां पर 1 to 6 कैटेगरीज एप्लीकेबल होती हैं। यह आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्कूल है वह किस रीजन में आता है, और उस रीजन के अंदर में जितने भी स्कूल्स आते हैं वह किस सेक्टर में आता है, और उस सेक्टर के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर 1 to 5 कैटेगरी लागू है या 1 to 6 कैटेगरी लागू होगी। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि सिविल और डिफेंस के जो भी सेक्टर्स में स्कूल आते हैं वह 1 to 5 कैटेगरी रहती है, और जो प्रोजेक्ट और आईएचएल के अंडर में आते हैं वहां पर 1 to 6 कैटेगरी रहती है। तो जो सिविल और डिफेंस के अंडर में आते हैं उसमें कैटेगरी 1 में आर्मी और डिफेंस के जो बच्चे हैं, नेवी में जो बच्चे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको प्रेफरेंस पहले दी जाती है, देन उसके बाद में कैटेगरी 2 3 4 5 डिफाइन की जाती है। और यह मेरे को समझाने का मोटिव यह है कि आप गलत कैटेगरीज चूज ना कर लें, और ऐसा नहीं है कि यह देखने के बाद में कि इन्हीं बच्चों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में सभी कैटेगरी से बच्चों के एडमिशंस होते हैं, बस थोड़ा सा प्रेफरेंस में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिविल के स्कूल है तो सिविल के बच्चों का ही एडमिशंस लिया जाएगा। सभी केंद्रीय विद्यालयों में सभी बच्चों के लिए सीट्स डिसाइड की जाती हैं, लेकिन जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो सही कैटेगरी को चूज करें, जिससे अगर आपके बच्चे के एडमिशन का नाम आ जाता है तो आप सही डॉक्यूमेंट स्कूल में पेश कर पाए, और डॉक्यूमेंट गलत देने के कारण आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसिल ना कर दिया जाए। तो आप यह समझ गए होंगे कि आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करेंगे वह किस सेक्टर में आता है, आपको कैसे चेक करना है, और उस सेक्टर के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करेंगे कि वहां पर उस स्कूल में कैटेगरी 1 to 5 एप्लीकेबल है या कैटेगरी 1 to 6 एप्लीकेबल होगी। और जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो सही कैटेगरी को आप चूज करें। उसके साथ साथ जो कास्ट कोटा का रहता है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कंप्लीट समझाया था कि कास्ट कोटा के अंदर कौन कौन से, आरटी कोटे के अंदर कौन कौन से पेरेंट्स एलिजिबल होते हैं, तो आप वहां से हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हमने यह कंप्लीट डिफाइन कर दिया है कि जो केंद्रीय विद्यालय है पूरे ऑल ओवर इंडिया में किस सेक्टर से आप कैसे चेक करेंगे और क्या क्या कैटेगरी किस हिसाब से चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैटेगरी 1 to 5 या कैटेगरी 1 to 6 कौन कौन से एम्प्लॉइज या पेरेंट्स एलिजिबल रहते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो से लाभ हो तो हमें कमेंट करके आप बोलें, और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मैंने अपनी तरफ से सभी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं कि किस प्रकार से आप सेक्टर डिसाइड चेक करेंगे और कैसे आप कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जानकारी की कमी के कारण कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन ना करवा पाए, यह मैं नहीं चाहूंगी। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता रही हूँ कि जब आपका फॉर्म निकलेगा तो आप कंप्लीट बिल्कुल नॉलेज में होंगे कि मुझे किस प्रकार से अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, और मैं किस कैटेगरी से अपने बच्चे के फॉर्म को फिल करूंगा। उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। अभी आपके पास में समय है, जब फॉर्म निकलेगा तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे कोई गलती ना हो। उम्मीद करती हूँ
आपको जानकारी से लाभ होगा और हमारे चैनल पर आप बने रहिए। आने वाली वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।